इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रैम के बारे में। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टोर द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब भी हम कंप्यूटर में बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की, तो कंप्यूटर में जब भी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा होल्ड करती है कंप्यूटर मेमोरी, उस मेमोरी को हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ये फिजिकली इस तरह की दिखाई देती है रैम। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर रैम को लगाया जा रहा है स्लॉट में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रैम को मदरबोर्ड पर लगाया जा रहा है, और यहाँ पर सीपीयू को लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर सीपीयू नहीं लगा हुआ, यहाँ पर रैम को भी लगाया जा रहा है। तो अभी आपको प्रैक्टिकली भी मैं बता देता हूँ कि रैम एक्चुअली डाटा कौन सा स्टोर कर रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप है, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। तो अब ये जो डाटा है माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैंने अभी टाइप किया, अभी इसे मैंने सेव नहीं किया, तो ये जो डाटा ये कहीं ना कहीं तो स्टोर है, ये डाटा रैम में स्टोर है। अब अगर फ़र्ज़ करें अचानक से पावर कट ऑफ हो जाता है मेरे कंप्यूटर का, यहाँ लाइट चली जाती है, तो ये सारा का सारा डाटा जो होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि ये सारा डाटा अभी जो मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, ये सारा डाटा रैम में है। इवन कि ये जो प्रोग्राम मैंने ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये प्रोग्राम का अभी डाटा रैम के अंदर है। जैसे इसे मैं क्लोज़ कर दूंगा, रैम में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डाटा ऑटोमेटिकली अरेज हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पहले कह रहा है कि सेव कर लें। सेव करने से मुराद ये है कि हार्ड डिस्क पर या एसएसडी पर सेव कर लें। तो अभी मैं सेव नहीं करना चाहता, तो इसे मैं डोंट सेव पर जैसे क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी डाटा है रैम में वो सारा अरेज हो जाएगा। ये सारा डाटा रैम में से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था वो अरेज हो चुका है। तो इसलिए हम कहते हैं रैम स्टोर्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि रैम तब तक डाटा को होल्ड करेगी जब तक उसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होगी, रैम में जितना भी डाटा होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, ये तब तक डाटा को होल्ड करेगी जब तक इसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी, रैम में डाटा तब तक रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होगी सारा डाटा लॉस हो जाएगा। मींस के जो रैम में डाटा है वो परमानेंट नहीं है, वहाँ पर डाटा टेम्परेरी है। तो अब नेक्स्ट हम पॉइंट रैम के हवाले से डिस्कस करते हैं, वो ये है, इन रैम ईच मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय स्पेसिफाइंग सेल एड्रेस। अब जो ये रैम होती है, रैम में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल में डाटा को स्टोर किया जाता है, अब ये यहाँ पर सीपीयू लगाया जाता है। अब सीपीयू यहाँ पर जो लगाया जाएगा वो सीपीयू रैम में से डाटा डायरेक्टली रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो वो कैसे? रैम में सेल्स होंगे और हर सेल का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा सीपीयू, और फिर रैम में से डाटा को डायरेक्टली रीड या राइट कर सकेगा। रैम मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। रैम जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। अब एक मटेरियल होता है कंडक्टर मटेरियल, इसके अलावा एक होता है इंसुलेटर मटेरियल और एक होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं, मींस कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली गुजर जाती है, इवन के उसमें से हीट भी पास कर जाती है। जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती या हीट पास नहीं कर सकती। जबकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं कि इनको बाज़ औक़ात ऐसा बनाया जा सकता है कि ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और बाज़ औक़ात इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं हो सकती। मींस कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो ये जो रैम होती है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। CPU कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम रैम।
तो पहली बात मैं ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो CPU लगेगा वो रैम से डायरेक्टली डाटा को रीड भी कर सकेगा और राइट भी कर सकेगा बाय स्पेसिफाइंग सेल एड्रेस। रैम में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और उन सेल्स में डाटा को रीड और राइट किया जाता है जो कि CPU डायरेक्टली कर सकते हैं। अब रैम की बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 SRAM एंड नंबर 2 DRAM। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है SRAM में और DRAM में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम और DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। अब इन दोनों टाइप्स जो हैं रैम की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम और DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। SRAM जो है डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग टू रिटेन डाटा। डाटा को होल्ड करने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती स्टैटिक रैम को, जबकि DRAM जो होती है इसको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड SRAM की निस्बत स्लो होती है। कंटेन फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स। जो SRAM होती है इसमें फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स होते हैं, जबकि DRAM में मोसफीट और कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। जो कैपेसिटर होते हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं, जबकि जो फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते जितनी ज़्यादा मोसफीट एंड कैपेसिटर लेते हैं। तो SRAM जो होती है ये एक्सपेंसिव होती है, जबकि जो DRAM होती है वो चीप होती है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है, जबकि DRAM जो होती है वो सस्ती होती है SRAM की निस्बत। SRAM फास्टर होती है DRAM की निस्बत, जबकि DRAM SRAM की निस्बत स्लो होती है। SRAM को इतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती, जबकि DRAM को SRAM की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा पावर चाहिए होती है। क्योंकि जो DRAM होती है उसमें होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर को डाटा जो स्टोर करती है और इसमें रिफ़्रेश होने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से इसको मोर पावर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। अब अगर हम बात करें SRAM की, लेस सेल मेमोरी पर यूनिट एरिया। जो पर यूनिट एरिया होता है वहाँ पर मेमोरी सेल्स कम होते हैं निस्बतन DRAM के। DRAM के जो मेमोरी सेल होंगे पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू SRAM। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। अगर आपको इस वीडियोस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको रैम के बारे में क्लियर होगा, रैम क्या होती है और रैम की टाइप्स के बारे में। और अगर आपने अभी तक इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।